Are you confused with new NCERT changes? Come, you are at the right place. I'll tell you today the big changes in maths, science, SST and English. So let's get started. NCERT बुक्स जो हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं. पार्ट ए है लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत एक्सेट्रा. जो पार्ट बी है वो है कोर एकेडमिक सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एक्सेट्रा. नॉट एक्सेट्रा दोबारा. एनसीईआरटी बुक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी. पार्ट ए लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एक्सेट्रा. जो पार्ट बी था वो था कोर एकेडमिक सब्जेक्ट्स का लाइक मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी. पर रिसेंटली पार्ट सी भी ऐड हुआ है जिसका मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें इंक्लूड होंगे इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग. अभी से इसकी कोई अलग से बुक नहीं है, ये साइंस और एसएसटी में ही कुछ चैप्टर्स में इंक्लूडेड है. तो पहले हम बात करेंगे साइंस की, क्योंकि साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. तो साइंस हमें पता है सबको 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो फिजिक्स में पहले थे हमारे पास 5 चैप्टर्स, बट अब है हमारे पास 4 चैप्टर्स, जिसमें वर्क एंड एनर्जी का नाम चेंज करके वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, यानी सिंपल मशीन्स का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, जिसमें हम पुली, लिवर एक्सेट्रा इनके बारे में जानेंगे. फिर ग्रेविटेशन जो चैप्टर था उसको हटा दिया गया है. आप पूछेंगे ग्रेविटेशन क्यों हटा दिया? क्योंकि 11th में ही बहुत अच्छे बेस में है, तो एनसीईआरटी ने सोचा कि डबल क्यों पढ़ाना, तो ये अच्छा चेंज है. फिर आया केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में पहले 4 चैप्टर थे लेकिन अब सिर्फ 3 ही हैं. इसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को हटा दिया गया है और इस मैटर अराउंड अस प्योर का नाम चेंज करके एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड द सेपरेशन ये नाम कर दिया है, जिसमें हम सेपरेशन यानी कि 2 लिक्विड्स आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उनको सेपरेट कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे. आप सोच रहे होंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को क्यों हटाया? ये इसलिए हटाया क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि 6th, 7th, 8th में बच्चे पढ़ लेते हैं. फिर आता है हमारे पास बायोलॉजी. बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं. रिप्रोडक्शन का चैप्टर 10th से ऐड हुआ है. डाइवर्सिटी ऐड हुआ है, जो कि काफ़ी मुश्किल टॉपिक है. सेल में रीसेंट एडवांसमेंट्स इन सेल बायोलॉजी, जो अभी नई नई डिस्कवरीज हुई हैं, उनको ऐड किया है. टिश्यू में एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मस्कुलेटल सिस्टम, यानी मस्कुलेटल सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है. और इंजरीज, पोस्चर केयर, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज को लेके बात की है. ओवरऑल ये अच्छा ही चेंज है सब. एक और चीज़ हुई है अर्थ साइंस, जैसे हम पढ़ते थे ना ईवीएस, वो ही ऐड हुआ है, जिसमें हम पढ़ेंगे रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और सबके बारे में. आ जाते हैं हम मैथ्स में. मैथ्स में पहले थे 12 चैप्टर लेकिन अब है 15 चैप्टर. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी, ये सब 11th के टॉपिक्स ऐड हुए हैं. मतलब डायरेक्ट ऐड नहीं हुए, बस इंट्रोडक्शन है ताकि हमें वहाँ दिक्कत ना आए. फिर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाला चैप्टर है, उसमें ग्राफ जो है टॉपिक वो ऐड हुआ है. और पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो ओवरऑल अच्छे चेंजेस हैं. इंग्लिश. फिर आते हैं हम इंग्लिश में. इंग्लिश में ग्रामर में तो ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन राइटिंग स्किल में 4 नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जिसमें पहला है लिटरेरी एनालिसिस, जिसका मतलब है हम जो लिटरेचर में पढ़ते थे उसको अब हम अपने एस्पेक्ट में समझाएंगे, हम कैरेक्टर्स की डीप नॉलेज लेंगे और एक्सेट्रा, जो हम पहले भी करते थे लेकिन अब और अच्छे उस पर करेंगे. फिर आता है परसुएसिव एसेज, यानी कि हमें अपनी बात किसी को मनानी होती है. जैसे हमें मानो सोशल मीडिया का टॉपिक दे दिया, तो हमें ये बताना होता है कि सोशल मीडिया हार्मफुल है तो क्यों हार्मफुल है, मतलब हमें कन्विंस करना है. फिर आता है रिसर्च राइटिंग, जिसमें हमें ऐसे आर्टिकल्स वगैरह लिखने पड़ते हैं जिसमें हम रिसर्च करके या रिसर्च जो हमने करी होती है, रिसर्च जो करते हैं हम उस पर लिखना होता है. फिर आता है क्रिएटिव राइटिंग, इसमें यूट्यूब पॉडकास्ट, यूट्यूब स्क्रिप्ट एक्सेट्रा इन सब का आ जाता है.
फिर आता है लिटरेचर। लिटरेचर में तो पूरी की पूरी बुक ही चेंज कर दी है। 2 बुक्स होती थी, मोमेंट्स और बीहाइव, अब उन दोनों को हटा के एक नई बुक आएगी, कावेरी, वो ही आएगी। अब आते हैं हम सोशल साइंस में। सोशल साइंस में तो बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा चेंज सोशल साइंस में ही हुआ है। पहले हमारे पास 4 बुक्स थी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, बट अब पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया। मेरे ख्याल से पार्ट 1 एक अलग बुक आएगी, पार्ट 2 एक अलग बुक आएगी, जैसे कि 6 और 7 की आई थी। अब हम पहला है, पार्ट 1 में हमारे हैं 9 चैप्टर्स और पार्ट 2 में है हमारे 7 चैप्टर्स। पहले जो चारों बुक्स थी उनमें मिला के थे 20 चैप्टर्स, लेकिन अब सिर्फ 16 चैप्टर्स हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, जिसमें हम स्कोप, रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, मतलब हम सोशल साइंस को पढ़ेंगे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में। जो पहले कहते थे ना कि हम दूसरों का क्यों पढ़े, जैसे मुगल्स का पढ़े, क्यों पढ़े, हम गुप्ता एरा पढ़ेंगे, अपने राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे इंडिया को रूल करते थे, तो उसके बारे में आया है। इसमें हम ज़्यादातर चीज़ें इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, जिसमें स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, सीजन्स ऑफ इंडिया एंड मॉनसून्स, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स और कार्बन फुटप्रिंट्स। थर्ड चैप्टर है हमारा अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग सिविलाइजेशंस, जिसमें कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी आदिवासी वाला, आदिवासी से भी बहुत पुराना, जैसे मोहनजोदारो टाइप जो था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, पीरियडाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल एजेस, हु आर ह्यूमन एंसेस्टर्स, पैलेलिथिक हंटर गैदरर्स एंड यूज ऑफ स्टोन्स टूल्स, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास 5th चैप्टर स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE, जिसमें हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, टेक्स्ट, रिचुअल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल ऑर्डर, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पुराने ट्रेड रूट्स, कैसे ट्रेड होता था, गाइड्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, मतलब हम अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। 6th चैप्टर है हमारा डेमोक्रेसी, जिसमें मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी समझेंगे, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, चैलेंजेस और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। फिर आता है हमारे पास 7th चैप्टर इलेक्शंस, जिसमें फैक्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन समझेंगे, इलेक्टोरल सिस्टम समझेंगे, डेलिमिनेशन कमीशन, इलेक्टरल कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल, कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टरल रोल्स, एन्यूमरेटर्स, पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया, मतलब हम पूरा इलेक्शन टाइप समझेंगे। फिर 8 आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, या नाम से समझ गए होंगे, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द नीड फॉर मेकिंग चॉइस, व्हाट डू इकोनॉमिस्ट डू, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। फिर आता है 9th चैप्टर द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, इसमें हम लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे, रियल वर्ल्ड डेविएशंस पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक थियोरी से, जैसे कि केस ऑफ नेसेसिटीज, लग्जरी गुड्स, पेरिशेबल आइटम्स and expectations, some related concepts like price ceilings and market failures etc. फिर इतने ही चैप्टर्स थे हमारे पार्ट 1 में। अब आते हैं हमारे पार्ट 2 के चैप्टर्स, जिसमें पहला चैप्टर है ओशियंस एंड लाइफ, जिसमें हम ओशियन रिलीफ के बारे में समझेंगे, ओशियन वाटर यानी मरीन रिसोर्सेज, सिग्निफिकेंस, ओपन सीज, नेविगेशन, फिशिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सुनामी, साइक्लोन्स एक्सेट्रा, इन सब के बारे में समझेंगे। फिर आता है हमारा 2nd चैप्टर लाइफ ऑन अर्थ, जिसमें हम बायोम्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोस्फीयर रिजर्व, फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम्स एक्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा 3rd चैप्टर जो है रेजिस्टेंस एंड रिजाइलेंस 1000 CE टू 1700 CE, जिसमें हम पढ़ेंगे सोवर्जिनिटी, रेजिस्टेंस, अलायंसेस, कॉन्फिडेंसीज, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, भक्ति ट्रेडिशन, फोर्ट्स एंड फोर्टिफिकेशंस, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर स्टेट्स। फिर आता है हमारा 4th चैप्टर इंडिया एंड द वर्ल्ड आई, 1900 BCE से 1200 BCE से तक। ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड विद मेसोपोटामियम, ग्रीस, रोमन एम्पायर, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा 5th चैप्टर ऑथोरिटी, जिसमें पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ऑथोरिटी, कौटिल्य, शुक्रंती, डंडा एंड रिलेशनशिप्स विद न्याय एंड बला, द टाइप्स
of न्याय एंड बला एसेट्रा, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, फंक्शनल, सेंसिटिव एंड वेलफेयर ओरिएंटेड। ये सब आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। फ्रॉम आइडियाज, फिर आता है हमारा 6th चैप्टर फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स, जिसमें पढ़ेंगे व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, केस स्टडीज, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, स्टार्टअप एक्सेट्रा। मतलब पूरे बच्चों को फाइनेंसेस जो है वो मैनेज करना सिखाएंगे। फिर आता है हमारा स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंस। इसी में ही इस चैप्टर में हम छोटे बच्चों को छोटी सी उम्र से हम अपने फाइनेंस मैनेज करना सिखाएंगे, जिसमें हम समझेंगे रिलेवेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट इन डेली लाइफ, इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑन परचेसिंग पावर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रिस्क एंड इंश्योरेंस, पर्सनल इनकम टैक्स एक्सेट्रा। तो यही थे कुछ चेंजेस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।